हेलो बच्चों, मैं आशीष झरिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं आपके ब्रिज कोर्स कक्षा 5वीं का जो गणित की वर्कबुक है, उसके मैं आपको 8, 9, 10 और 11 अभ्यास कराऊंगा। इसके पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में मैंने कराया था, तो उसे आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। उनसे भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने को मिले। और आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की मैंने पूरी वर्कबुक अपनी वीडियो में कराया है, प्लेलिस्ट में है, तो उन्हें जाकर आप ज़रूर देखिए। आइए जानते हैं वर्कशीट नंबर 8 में क्या दिया गया है। तो एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अधिक वस्तुओं की कीमत पता करना हमको कैसे ज्ञात करना है, ये हम आज सीखते हैं। तो देखिए, एक कॉपी का मूल्य 12 रुपये है, तो 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? तो हम लिखेंगे एक कॉपी का मूल्य बराबर कितना है? 12 रुपये है। तो अतः 5 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? 12 गुणित 5 हो जाएगा। तो 12 गुणित 5 हम करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा। हमारा उत्तर आएगा बच्चों 60। इसी प्रकार से अगला प्रश्न अब हमको करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे किया गया है। तो एक बॉक्स में 36 सेब आते हैं। कितने सेब आते हैं? 36। तो एक दर्जन बॉक्स में कितने सेब आएंगे? तो हम लिखेंगे हल में एक बॉक्स में सेब आते हैं बराबर कितने? 36। तो एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12, है ना। एक दर्जन बराबर 12 होता है। तो अतः एक दर्जन बॉक्स में कितने सेब आएंगे? तो 12 गुणित हम 36 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा बच्चों 432। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 432 सेब आएंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक टंकी में 650 लीटर पानी आता है, तो ऐसी ही 15 टंकियों में कितने लीटर पानी आएगा? तो हल में लिखेंगे हम एक टंकी में पानी आता है कितना? 650 लीटर। तो 15 टंकियों में पानी आएगा 650 गुणित 15 करेंगे हम, तो ये 9750 लीटर पानी आएगा। ये आपका होगा उत्तर बच्चों। इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है। अगला देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3 है। एक गेंद का मूल्य 25 रुपये है, तो 12 गेंदों का मूल्य क्या होगा? तो हल में लिखेंगे हम एक गेंद का मूल्य बराबर 25 रुपये, तो 12 गेंदों का मूल्य बराबर हो जाएगा 25 गुणित 12। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 300। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक गेंद का मूल्य बराबर 300 रुपये होगा। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 8। अब हम देखते हैं आगे वर्कशीट नंबर 9। इसमें क्या दिया गया है? पहाड़ा बनाना। यदि 2 पहाड़े ज्ञात हों तो आगे हम कैसे इसका और भी पहाड़े बना सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं। देखो, ये है 2 का पहाड़ा। 1 गुणित 2 बराबर 2, 2 गुणित 2 बराबर 4, 3 गुणित 2 बराबर 6। तो ये आपके सामने ये जो दिया है बच्चों, ये है 2 का पहाड़ा और ये है 5 का पहाड़ा। उसके नीचे दिया गया है ये 5 का पहाड़ा। तो जब हम 2 का और 5 का दोनों का पहाड़ा को मिलाएंगे तो दोनों पहाड़ा को जोड़ने पर 7 का पहाड़ा बनता है। कैसे बनता है? देखो कैसे बनता है। 2 और 5 बराबर कितना हो गया? 7। तो 7 एकम 7 हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? देखिए 4 है और 10 है, तो 10 और 4 को जोड़े हमने तो कितना हुआ? 14 हुआ। तो 7 दूनी 14 आता है ना। फिर क्या हुआ? 6 और किसको जोड़े? 15। तो 15 और 6 होता है 21। तो 7 तिया 21 आता है। तो इस प्रकार क्या होता है? 2 का पहाड़ा और 5 के पहाड़े को जोड़ने पर क्या आता है बच्चों? 7 का पहाड़ा बनता है। तो उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। अब हमको यहाँ प्रश्न नंबर 1 में बनाना है 12 का पहाड़ा बनाने के लिए कौन से 2 पहाड़े का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे 12 का पहाड़ा बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे बच्चों 10 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा का, है ना। कैसे करेंगे? देखो 10 और 2 बराबर कितना होगा? 10 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा हो जाएगा ये 12, है ना। अब उसके बाद 12 दूनी होता है 24, है ना। 10 दूनी कितना होता है बच्चों? 20 और 2 दूनी होता है 4। तो 20 और 4 को मिलाएंगे तो ये 24 आएगा, है ना। 10 तिया होता है 30 धन 2 तिया होता है 6। 30 और 6 को मिलाएंगे तो 36 होगा। तो ये हो गया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ऐसे ही आप आगे 10 का भी पहाड़ा आगे बढ़ाते जाइए और 2 का भी पहाड़े को आगे बढ़ाते जाइए, तो आपको मिलेगा बच्चों 12 का पहाड़ा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें है 10 का पहाड़ा बनाने के लिए कौन से 2 पहाड़े का उपयोग करना पड़ेगा। तो 10 का पहाड़ा अगर हमको बनाना है तो हम 8 का और 2 का पहाड़ा का उपयोग करेंगे। इन 2 पहाड़ों का उपयोग करेंगे तो हमको 10 का पहाड़ा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। 8 एकम 8, है ना, और 2 एकम 2। तो 8 दूनी कितना होता है बच्चों? 16। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना होता है? 16। तो ये 8 हमको 10 का पहाड़ा बनाना है ना। 10 का पहाड़ा बनाना है तो 8 और 2 का उपयोग हम करेंगे, है ना। 8 दूनी होता है बच्चों 16, 2 दूनी होता है 4, है ना। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। तो ये 10 दूनी हो गया बच्चों 20, सॉरी 8 और 2 कितना हो जाता है? देखो 8 का पहाड़ा धन 2 का पहाड़ा, तो 8 और 2 हो गया बच्चों 10। उसके बाद 8 दूनी होता है बच्चों 16 धन 2 दूनी होता है 4, तो 16 और 4 होता है 20, है ना। उसके बाद क्या होता है? 8 तिया होता है बच्चों 24 और 2 तिया होता है 6। 24 6 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। इसी प्रकार से आगे जब हम करेंगे 8 चौके होता है 32, है ना। 8 चौके कितना हो जाता है?
32 धन 2 चौके हो जाएगा 8, 32 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो ये 10 चौके 40। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ये 10 का पहाड़ा बनेगा। तो 10 के पहाड़े को बनाने के लिए हम 10 का 2 8 का और 2 का दोनों पहाड़े का उपयोग करते हैं। तो ऐसे आप वहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 8 का पहाड़ा और 2 के पहाड़े का उपयोग करेंगे। अब वर्कशीट नंबर 10 में देखते हैं मुद्रा की समझ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी मुद्रा है। देखो ये 20 रुपये का नोट है ना। इसमें क्या लिखा है 100, तो आप जानते हैं ये 100 रुपये का नोट है, सभी बच्चे जानते होंगे। ये भी 100 रुपये का नोट है और ये 50 रुपये का नोट है ना। उसके बाद देखिए ये भी 50 रुपये का नोट है, ये कितना 10 रुपये का नोट है ना। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे नोट बने हैं, तो आप तो जानते ही हैं यहाँ कितने कितने के नोट है। जैसे ये 500 रुपये का नोट है ना, ये भी 500 रुपये का नोट है, ये 50 का नोट है। तो इसी प्रकार से और भी अन्य सारे नोट बने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मुद्राओं की पहचान एवं उनका मान लिखना है। तो आप बताइए बच्चों ये कितने का नोट है। तो देखिए यहाँ 100 लिखा है, तो ये कितने का नोट होगा, 100 रुपये का नोट हो गया ना, 100 रुपये। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 100 रुपये या फिर 100 रुपये। उसके बाद देखिए ये 10 लिखा है इसमें, तो ये कितने रुपये हो गए बच्चों, ये 10 रुपये हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 10 रुपये, है ना। उसके बाद देखिए ये 50 रुपये का नोट है, 50 लिखा है ना, सभी बच्चे नोट को पहचानते होंगे। तो 50 रुपये का नोट है, तो यहाँ लिख दीजिए खालिस्तान में आप 50 रुपये। अब देखिए इसमें 500 लिखा है, तो ये कितने का नोट होगा, 500 रुपये का। तो यहाँ लिख दीजिए 500 रुपये। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 100 रुपये के खालिस्तान नोट 500 बनेंगे, तो कितने नोट बनेंगे बच्चों, 100 रुपये के अगर आपके पास 5 नोट हैं तो कितने बनेंगे, 500 रुपये बनेंगे, है ना। 100 के आपके पास 5 ऐसे नोट हैं, है ना। तो वो कितने नोट हो जाएंगे आपके पास, कितने रुपए हो जाएंगे, कुल 500 रुपये हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे 5 लिखिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, 5 रुपये के कितने नोट 45 बनेंगे। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे तो 45 आएगा बच्चों, 9 बार। तो कितने नोट होंगे, ये 9 नोट। 5 रुपये के आपके पास 9 नोट होंगे तो 45 रुपये बन जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, 10 रुपये के कितने नोट 200 बनेंगे। तो 10 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे आप, 20 बार पढ़ोगे, है ना। तो 200 रुपये आ जाएंगे, तो 20 लिखेंगे आप खालिस्तान में। 2 रुपये के कितने नोट 18 रुपये बनेंगे। तो 2 नियम होता है 18, तो 9 नोट बनेंगे, है ना। या फिर 2 रुपये के 9 सिक्के आप लोगे तो कितने रुपये बन जाएंगे, 18 रुपये बन जाएंगे। इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 11 देखते हैं। इसमें है मुद्रा की समझ पर आधारित अभ्यास करना है हमको। देखो ये क्या है, संतरा है, इसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये। ये क्या है, बॉल है, इसकी कीमत है 10 रुपये। पतंग की कीमत कितनी है, 5 रुपये। बच्चों लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये किताब है, इसकी कीमत है 18 रुपये। ये बाल्टी है, इसकी कीमत है 140 रुपये। ये कुर्सी है, कुर्सी की कीमत कितनी लिखा है, 240 रुपये लिखा है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, ये रेडियो है, इसकी कीमत कितनी, 7,990 रुपये लिखा है। ये क्या है, एक बल्ब है, ये कितने का है, 18 रुपये लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे सारी चीज़ों के आपको कीमत लिखे हुए हैं, तो आप देख के पढ़ लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ों के कीमत कितने कितने लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आगे का अभ्यास अगली वीडियो में करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए इसे, और उनसे भी कहिए कि वे भी सब्सक्राइब करें। और आपके कक्षा 5वीं के हिंदी, गणित, अंग्रेजी इन तीनों वर्कबुक को मैंने अपनी प्लेलिस्ट की वीडियो में ज़रूर कराया है, तो चैनल में जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।